वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 7 विषय इंग्लिश। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी एक्टिविटी 6। एक्टिविटी समझने से पहले आप समझ लीजिए एक्टिविटी 5 तक यूनिट 2 में स्टेप टू स्टेप पार्ट का नाम है। यूनिट 5 तक आपको पहले समझा दिया गया है। आज हम एक्टिविटी 6 आपको इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है और कुछ डाला हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, मिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मिक्स वेल, यानी अच्छे से उसको मिलाना है। दूसरे नंबर में है, यहाँ पर दूसरे नंबर में देखिए यहाँ क्या बच्चा कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कट लेमन्स इनटू हाफ, कट लेमन्स हाफ, यानी आधा नींबू काटना है। तीसरे नंबर में टेक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास, अभी जो है ना ग्लास के अंदर जो नींबू का सीड्स है उसको निकाल देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास, ग्लास से जो है नींबू का बीज निकाल लेना है। अभी चौथे नंबर में आपको लिखना है प्योर सम वाटर इन ग्लास, उसमें थोड़ा सा साफ पानी जो है ना वो मिलाना है। सम वाटर इन ग्लास, इन ए ग्लास। उसके बाद 5वें नंबर में क्या आएगा, एड 1 स्पून ऑफ शुगर, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी मिलाना है। एड 1 स्पून ऑफ शुगर, यानी 1 चम्मच चीनी मिलाना है। और 6ठे नंबर में है एड ए लिटिल सॉल्ट, यानी थोड़ा सा नमक भी उसके अंदर मिलाना है। एड ए लिटिल सॉल्ट, ठीक है। अभी 6ठे नंबर में आएगा, 7वां नंबर में एक्सक्यूज each half piece into the glass, piece of glass, यानी चम्मच जो है ना, ये नींबू जो है वो ग्लास में आधा निचोड़ देना है। यहाँ बी नंबर में देखिए अरेंज द सेंटेंस, रीड द प्रोसेस इन लेमन शरबत, नींबू का जो शरबत बनाया है उसको आपको रीअरेंज करके लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लक्ष्मण प्योरेड सम वाटर इन द ग्लास, लक्ष्मण ने क्या किया, ग्लास में कुछ पानी भरा। ही कट द लेमन इनटू हाफ, ही कट लेमन इनटू हाफ। ही तीसरे नंबर में एक्सक्यूज ईच हाफ पीस इनटू द ग्लास, उसने आधा पीस का जो नींबू है उसको उसमें निचोड़ दिया। उसके बाद 4थे नंबर में देखिए ही टूक आउट द सीड्स फ्रॉम द ग्लास, और बीज जो है ना उसको वो निकाला है, नींबू का जो बीज है ग्लास में उससे निकाला है। ही एडेड सम शुगर, 5वें नंबर में ही एडेड सम शुगर, यानी थोड़ा चीनी उसमें मिलाना है। फिर ही देन एडेड ए लिटिल सॉल्ट, उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा नमक मिलाया। ही मिक्स द शरबत वेल, और उसको शरबत को जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया। ये इसका रीअरेंज हुआ। अभी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। व्हाट डिड द लक्ष्मण यूज टू मिक्स शुगर, तो यहाँ पर क्या, लक्ष्मण यूज टू ए स्पून टू मिक्स शुगर, यानी चीनी मिलाने के लिए लक्ष्मण ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, तो उसने चम्मच का इस्तेमाल किया। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण यूज ए स्पून टू मिक्स शुगर। दूसरे नंबर क्वेश्चन है हाउ मच
of sugar did Lakshman did add? लक्ष्मण ऐड यानी कितना चीनी उसने मिलाया, तो होगा लक्ष्मण एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर, लक्ष्मण ने 1 चम्मच चीनी शरबत में मिलाया। When did लक्ष्मण यूज ए स्पून? लक्ष्मण ने चम्मच का इस्तेमाल कब किया, तो लक्ष्मण used a spoon to take out the seeds to add sugar to add salt and mix the शरबत। मैंने वो किस काम के लिए क्या चम्मच का इस्तेमाल किया है, नींबू का जो बीज गया उसके अंदर उसको निकालने के लिए, और चीनी नमक को में अच्छे से मिला करके शरबत बनाने के लिए उसने चम्मच का इस्तेमाल किया है। What did लक्ष्मण do after squeezing the lemon? इसका आंसर सुनिए। After squeezing the lemons, लक्ष्मण took out the seeds from the glass। और उसने क्या किया, नींबू को निचोड़ने के बाद लक्ष्मण ने क्या किया, उसमें से चम्मच से उस जो बीज गिरा था नींबू का उसको निकाल दिया। 5वें नंबर क्वेश्चन है, What did लक्ष्मण add salt in it? तो लक्ष्मण added salt for taste। लक्ष्मण ने चीनी नमक क्यों मिलाया था शरबत में, तो शरबत में उसने अच्छे टेस्ट के लिए मिलाया था। यहाँ होगा लक्ष्मण added salt for taste। अभी एक्टिविटी 6 हम समझ लिए, ठीक है। अभी एक्टिविटी 7 को समझते हैं। देखिए एक्टिविटी 7 में रीड द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमें पढ़ना है। तो इसमें मटेरियल्स यानी क्या किस किस आवश्यक सामग्री क्या क्या है उसके बारे में पहले देखते हैं। हाफ कट प्लास्टिक जार यानी आधा कटा हुआ प्लास्टिक का एक बर्तमान, 2 स्क्रूप्स 2 स्क्रू, कॉपर वायर तांबे का तार, 2 टेस्ट ट्यूब 2 टेस्ट ट्यूब, ड्राई बैटरी सेल यानी सूखी हुई बैटरी, और 6 वोल्ट बैटरी एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब है इसका प्रोड्यूसर कैसे किएंगे, देखिए। टेक ए प्लास्टिक जार, हाफ कट ए शो इन द फिगर, मेक 2 होल्स एट द बॉटम्स, फिट द होल्स विथ द स्क्रूप्स, रिमेंबर देयर शुड नॉट बी एनी वाटर लीकेज। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, ऐसा मर्तबान आपको जार लेना है। उस जार के क्या करना है, पेंदी में यानी नीचे 2 छिद्र करना है, और उस दोनों छिद्र में स्क्रू को डालना है। स्क्रू के ऊपर इस मैंने डब्बे को कस देना है। लेकिन ऐसा ध्यान रखना है जो मैंने ये स्क्रू से मैंने लीकेज ना हो, उससे पानी नहीं गिरे। Join the outer ends of the screw with the battery or a dry cell. This is our voltmeter। अभी क्या करेंगे, उसके तार जो है नीचे से स्क्रू से मिला करके वो बैटरी सूखी बैटरी जो है ना उसमें से हमको जोड़ देना है। और ये क्या हुआ, ये आपका वोल्टामीटर है। और नाउ फिल हाफ ऑफ द वोल्टामीटर्स विथ प्योर वाटर। तो अभी इसमें क्या करना है, पानी साफ पानी जो है उसके अंदर भर देना है। एड 4 और 5 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर 4-5 बूंद जो है सल्फ्यूरिक एसिड का डालना है। द वाटर विल बी बिकेम ए गुड कंडक्टर। ये क्या होगा, मैंने ये जो पानी है ना वो बिजली का एक अच्छा कंडक्टर मैंने हो जाएगा। पानी से हम आसानी से इस प्रकार से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम एक्टिविटी 8 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 8 का पढ़ना है हमें मेगा राइड्स। तो मेगा राइड्स पढ़ते हैं। ये गुजरात के बारे में बताया गया, गुजरात स्टेट के बारे में है। मैंने मेगा राइड्स का मतलब होता है लंबी प्रवास। अभी देखिए पढ़ते हैं। गुजरात इज ए प्रोग्रेसिव स्टेट। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी एंड सेंटर ऑफ बिजनेस इन गुजरात। Gandhinagar is the capital of Gujarat. About 50,000 people every day travels between these two capitals, old and new. So we need a good transport facility. यहाँ पे क्या है, गुजरात एक प्रगतिशील राज्य है। गुजरात में अहमदाबाद अहमदाबाद को सबसे बड़ा शहर कहा गया है, और यह बिजनेस का यानी व्यापार का केंद्र भी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और रोज़ लगभग प्रतिदिन 50,000 लोग दोनों राजधानी से पुरानी और नई के बीच में यात्रा करते हैं।
इसके लिए हमें एक अच्छी परिवहन व्यवस्था की ज़रूरत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्लान फॉर ए न्यू रेलवे प्रोजेक्ट। गुजरात के जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वह एक नया रेल प्रोजेक्ट का प्लान किए हैं। द गवर्नमेंट स्टार्ट द 2000 करोड़ कंपनी फॉर द प्रोजेक्ट। द नेम ऑफ द कंपनी इज मेगा मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद। द कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट ₹1200 करोड़। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात सरकार एक नई रेलवे योजना का आयोजन किए हैं। इसके लिए सरकार 2000 करोड़ की एक कंपनी शुरू कर रहे हैं। कंपनी का नाम है मेगा यानी मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद। यह योजना, इस योजना पे लगभग 1200 करोड़ का खर्चा है। This metro rail project had 2 phases. In the first phase, there lies north-south corridor, east-west corridor, and underground corridors. Total length of all the 3 lines will be 76 किलोमीटर। इस मेट्रो रेल के परियोजना में दो भाग है। पहला 3 लाइन होगा, 3 लाइन वाली उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, और कॉरिडोर यानी रास्ता, और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी अंडरग्राउंड भूगर्भ, अंडरग्राउंड यानी भूगर्भ, धरती के नीचे का कॉरिडोर। तीनों की लंबाई जो है, कुल लंबाई कितना होगा? 76 किलोमीटर। अभी है द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विल बी कनेक्टेड आसाम रोड टू गांधीनगर। दिस कॉरिडोर्स विल बी 32.65 meters long. It will be start from the APMC Basana on National Highway 8A. It will pass though the Basana, Paldi, BS Hospital and Town Hall. ये क्या है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है आश्रम रोड से गांधीनगर के साथ जुड़ेगा। यह कॉरिडोर 32.65 किलोमीटर लंबाई होगा। ये नेशनल हाईवे 8A पर आया हुआ बसाना में APMC से शुरू होगा। वहाँ बसाना, पालड़ी, BS हॉस्पिटल और टाउन हॉल के तरफ भी इसका प्रसार होगा। This line will cross the east-west corridor 8 income tax junction. It will be turned a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. There are 2 more junctions on this line, InfoCity and GIFT City. There will be 31 stations on this corridor. अभी यहाँ पे क्या है? ये लाइन का जो है ना इनकम टैक्स जंक्शन पर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से मिलेगा और कोवा सर्कल से दाईं तरफ वाली गांधीनगर के तरफ जो रोड जाती है उससे। यह लाइन पर दूसरा और 2 जंक्शन होगा, इन्फोसिटी, GIFT सिटी, और कॉरिडोर पर, इस कॉरिडोर पर 31 स्टेशन होगा। नाउ लेट अस गो on the east-west corridor. It will be start from the Kalupur. It will run through the main area of Ahmedabad. Then the line will be turned south towards IT Circle. It will be go towards the Commerce Crossing. Thaltej Crossing will be the last station of the route. It will be the terminus of east-west corridor. Total length of the line, this line will be 10.90 kilometer. It will be corridor the eastern and western Ahmedabad. अब हम लोग पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर पर चलते हैं। वहाँ कालूपुर से शुरू होगा, वह अहमदाबाद के मुख्य विस्तार में प्रसार होगा। फिर उसके तरफ IT सर्कल के तरफ दक्षिण में जाएगा
तो कॉमर्स क्रॉसिंग के तरफ भी से होते हुए यह रूट स्टेशन के तरफ जाएगा। तो वह पूर्व पश्चिम कॉरिडोर टर्मिनल होगा। यह लाइन की कुल लंबाई 10.90 किलोमीटर होंगे। ये पूर्व और पश्चिम अहमदाबाद को जोड़ेगा। ये लाइन क्या करेगा? पूर्व और पश्चिम में अहमदाबाद को जोड़ देगा। मोस्ट ऑफ द मेट्रो रूट विल बी ऑन द पिलर्स एंड ओवर ब्रिज। दिस विल द कॉल्ड elevated route. The travels will be enjoy the beautiful scenes in town. It will be the lovely view to see the metro trains running on 11 tracks. अभी क्या होगा? ये बड़ा मार्ग पर मेट्रो का रूट आएगा जो ओवर ब्रिज भी बनेगा और इस ऊंचे मार्ग से होते हुए कहने में ऐसा आता है कि मुसाफिर शहर के सुंदर दृश्य का आनंद भी लेंगे। ऊंचा माने ये ब्रिज के ऊपर से दौड़ते हुए एक यात्री के लिए बहुत ही आनंददायक सुंदर दृश्य को देखने का सुयोग होगा, आनंद मिलेगा उन्हें। मेट्रो रेल के बाद यहाँ पर सभी मेट्रो रेल कैसे क्या बिछेगी उसका नक्शा के द्वारा बताया गया है। यहाँ मेट्रो ऑन 11 ट्रैक, अभी ट्रैक के ऊपर जो मेट्रो रेल चल रही है उसके बारे में है। दूसरा अंडरग्राउंड मेट्रो, ये अंडरग्राउंड मेट्रो है। और तीसरा है ये देखिए, ये तीनों मेट्रो के बारे में बताया और ये नक्शा के मार्फत से दिखाया गया जो लाइन कैसे बिछाया जाएगा। Now you will be able to travel without tickets in this metro rail. You can use the smart card facility. You can enter the station with your smart card. You swipe the smart card at your exit station. The system will be automatically count the travel charge. The trains will be run without driver, but you need not worry. Need not worry. Technology will take care your safety. CBTC कम्युनिकेशंस बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। CBTC का पूरा नाम क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन सिंगल लाइन टेक्नोलॉजी will make your travel safe. All these metro cars will be air conditioned. The train will be travel at maximum speed of 110 km/h. अभी क्या है? ये मेट्रो रेल में है ना, ये टिकट के बिना प्रवास आप कर सकते हैं। इसमें क्या है? स्मार्ट कार्ड का उपयोग होगा। ये स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके स्टेशन में आप प्रवेश कर सकेंगे और बाहर निकलने के लिए भी स्मार्ट कार्ड को स्वीप करना होगा। और उसके व्यवस्था जो है ना वो आपका मैंने प्रवास का गिनती मैंने कितने भी यात्री गया है उसका गिनती उसको वहाँ जो यांत्रिक मशीन सब जो लगाया है वो करेगा। ट्रेन ड्राइवर के मैंने इसमें इस ट्रेन में ड्राइवर नहीं होगा, यानी बिना ड्राइवर का ये मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी यानी तंत्र ज्ञान हमारी सुरक्षा के लिए हमारी जवाबदारी लेंगे। OBCT कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नल टेक्नोलॉजी आपके प्रवास को सुरक्षित करेंगे। सभी मेट्रो कार यानी डब्बा एयर कंडीशन यानी वातानुकूलित होंगे। ट्रेन 1 घंटा में 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली है। प्रवास अभी क्या आप प्रवास के लिए यानी सफ़र के लिए यात्रा के लिए तैयार हो? यहाँ पर देखिए पुट ए क्रॉस ऑन द रॉन्ग ऑप्शन एक मेक ए स्टेटमेंट ट्रू रीड एरर। अभी इसमें क्या है, जो सही होगा वो ऐसे ही छोड़ देना है, जो गलत होगा उसको काट देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विल बी कनेक्टेड टू 2 पार्ट्स ऑफ अहमदाबाद। तो ये नॉर्थ साउथ जो है वो गलत है, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। ट्रेवल्स विल बी ट्रेवल इन मेगा ट्रेन्स विथ ए टिकट या स्मार्ट कार्ड। तो इसमें टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम टिकट को काट दिए, स्मार्ट कार्ड सही है।
अभी यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द मेट्रो ट्रेन विल बी रन ऑन अंडरग्राउंड या इलेवेंटेड रूट। यहाँ पर होगा इलेवेंटेड रूट सही है, अंडरग्राउंड गलत है। द मेगा ट्रेन्स विल बी रन विदाउट माने ड्राइवर्स। यहाँ पर क्या होगा, विथ वाला जो है ये रॉन्ग है, यानी उसमें ड्राइवर तो रहेंगे ही नहीं। द टर्मिनल्स फॉर द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स विल बी थलतेज क्रॉसिंग या कालूपुर। तो ये थलतेज क्रॉसिंग सही है, कालूपुर गलत होगा। तो इस तरह से आपको इसको रॉन्ग कर देना है। अब हम चलते हैं सी नंबर में, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर हमें पढ़ना है। हाउ मेनी लाइन्स विल बी देयर इन द फर्स्ट फेज ऑफ MEGA, मेगा नेम देम। तो देयर विल बी 3 लाइन्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ मेगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड अंडरग्राउंड कॉरिडोर। अभी दूसरे नंबर का आंसर सुनिए। विच लाइन्स विल बी कनेक्टेड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अहमदाबाद। तो यहाँ पर होगा द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विल बी कनेक्टेड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अहमदाबाद। तीसरे नंबर में है, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द कालूपुर एंड थलतेज क्रॉसिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन कालूपुर एंड थलतेज क्रॉसिंग विल बी 10.90 किलोमीटर। What does it mean by elevated route? The elevated route will be on the pillars and overbridge. Right, 3 specialists of the mega trains. It will be have a smart cut facility. Trains will be run without driver. All metro cars will be air conditioned. अभी हम चलते हैं एक्टिविटी 9। नहीं, अभी है डी नंबर। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विल बी मीट स्टूडेंट एट महात्मा मंदिर ऑन 15th January. You will reach Ahmedabad from your place. Which mega route you will take? The route the महात्मा गांधी। अभी यहाँ पर वो फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम वो मैंने विद्यार्थियों को मिले थे कहाँ, महात्मा मंदिर में, कब, 15 जनवरी को। अभी है आपको रीच अहमदाबाद फ्रॉम योर प्लेस। अब अहमदाबाद में आपको अपनी जगह पर जाना है। विच मेगा रूट विल यू टेक द रीच ऑफ महात्मा मंदिर। आप जब अपने घर से महात्मा मंदिर तक जाएंगे तो कौन सा रूट आप पकड़ेंगे। तो यहाँ पर होगा, इफ I am at the railway station or the bus stop, I will be take the eastern west corridor to reach Mahatma Mandir. दूसरे नंबर में, if I am in Ahmedabad around Vasana, Paldi Town Hall or VS Hospital, I will be take the north south corridor to reach the Mahatma Mandir. यानी दोनों तरफ से जो रूट गया है, तो जिसका जिधर से होगा वो लिखना रहेगा। अभी है एक्टिविटी 9 में हम चलते हैं। 9 में दिया है आपको, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, प्लान 1 day ट्रिप विथ द लो कॉस्ट एंड लोड्स ऑफ फन, सेलेक्ट द ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन। अभी आपको क्या करना है, 1 day पिकनिक के लिए जाना है और पैसा कम खर्चा करना है, लेकिन आपको आनंद पूरा उठाना है। तो उसके लिए नीचे पढ़ना है हमें, वेयर विल बी गो। तो आप कहाँ जाएंगे, तो नियर बाय फार्म, आपके नज़दीक में जो फार्म रहेगा वहाँ पे। हाउ विल यू गो, आप वहाँ पर कैसे जाएंगे। तो हाउ विल गो, तो ऑन द बाइसाइकिल। अगर हम साइकिल से जाते हैं तो हमें कोई पैसा परचेज करना नहीं पड़ता है। व्हाट विल यू कैरी, मैंने आपके साथ, आप अपने साथ क्या कैरी करके ले जाएंगे जो खर्चा कम होगा। तो रॉ मटेरियल्स फॉर कुकिंग, मैंने वहाँ खाना बनाने के लिए जो कच्चा सामान जो होता है वो हमको घर से ही ले करके जाना है। सी नंबर। अभी व्हाट विल यू डू देयर, वहाँ पर आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर है, वी विल प्ले गेम, sings, dance, cook food,
and enjoy ourselves. What will be the cost of your trip? आपके ट्रिप का कोस्ट मैंने कितना है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। टिकट फ्रॉम माई सिटी, टाउन और विलेज, तो यहाँ पर होगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगा जहाँ हम स्टार्ट किए। फूड आइटम ऑन द वे, अभी यहाँ जो गए हैं आप, अभी आप साइकिल से जो जा कर के नज़दीक के फार्म में पिकनिक मनाएं, तो यहाँ पर कितना खर्चा हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जब हम ट्रिप स्टार्ट किए तो हमारे उस टाइम फार्म में, नज़दीक के फार्म में गए तो वहाँ कोई खर्चा नहीं है। फूड आइटम ऑन वे, रास्ते में आपको फूड आइटम के लिए खर्चा हुआ तो वहाँ भी नहीं हुआ। अभी है लंच में कितना हुआ, तो 200 रुपया, 200। साइट सीइंग में कोई खर्चा नहीं हुआ, यानी कुछ भी आपने देखा नहीं। शॉपिंग पे भी आपको कोई खर्चा नहीं हुआ, ऑटो फोर्स पे भी नहीं हुआ। उसके बाद है मस्कुलिन्स एक्सपेंस, अभी उसमें क्या 100 रुपीज़ हुआ। टोटल कितने आ गए, 300 खर्चा हुआ, यानी सबसे कम खर्चा में आपका पिकनिक यहाँ पर हो जाता है। अभी बी नंबर में देखिए क्या है। यू हैव स्टार्ट ए कंपनी ऑफ बिस्किट्स, चॉकलेट, बाइक, क्लॉथ्स, प्रिपेयर्स ए फॉर योर कंपनी। तो अभी क्या होगा, मैंने अभी इसका चर्चा आपको करना है, टीचर करना है, यानी आपको क्या करना है, बिस्किट, टूथपेस्ट, दवा का जो है ना वाइपर से इकट्ठा करना है जो खराब है, उसके ऊपर दिए हुए कंपनी के लोगों को चित्र देखना है और इसके बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करनी है। अभी लास्ट में हम रिसाइट द सॉन्ग एंड एंजॉय, इस गीत को हम गाएंगे और एंजॉय करेंगे। सिर्फ ये पढ़ने के लिए ऐसे दिया हुआ है 3 हंगर्स। अभी पढ़ते हैं 3 हंगर्स। रिलीज इट नाउ जस्ट लाइक ए बिग बलून्स, ए प्रेयर्स टू रीच द माउंटेन्स ऑफ द मून, टू द सिटीजन्स ऑफ द अर्थ, अल्लाह बी सेफ, go find yourself, you tree to hug today, and if a ground up says don't be all the fool, or it is that the what they are teaching you in the school, just find this poem and read this simple rhyme. It's cool the hug a tree from time to time. Children, this is how the world can be. Making earth plan A and not plan B. Wear change, share change, sing change, bring change, and start by a hugging a tree. तो बच्चों, आज ये आपका यूनिट 2 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।